दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहाँ तरह तरह के जानवर सुख शांति से रहते थे। उस जंगल में एक चंचल और शरारती बंदर रहता था जिसका नाम था बिल्लो। बिल्लो हर समय किसी न किसी शरारत में लगा रहता था। कभी वह पक्षियों के घोंसलों से फल चुराता तो कभी हिरणों को चिढ़ाता। जंगल के बाकी जानवर उससे तंग आ चुके थे, लेकिन बिल्लो को कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन बिल्लो को एक चमचमाता फूल दिखाई दिया। वह फूल बाकी सभी फूलों से अलग था। उसकी पंखुड़ियां सुनहरी थी और उसमें से हल्की सी रोशनी निकल रही थी। बिल्लो को यह बहुत आकर्षक लगा। उसने बिना सोचे समझे उस फूल को तोड़ लिया। जैसे ही उसने फूल तोड़ा, एक तेज रोशनी फैली और उसके सामने एक खूबसूरत परी प्रकट हुई। परी की आंखों में नाराजगी थी। उसने गंभीर आवाज में कहा, मैं नंदिनी हूँ, इस फूल की रक्षक। यह कोई साधारण फूल नहीं था, यह जंगल की शक्ति का प्रतीक है। तुमने इसे बिना अनुमति के तोड़ दिया है, इसलिए तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। बिल्लो पहले तो डर गया, फिर बोला, मैंने तो सिर्फ एक फूल ही तोड़ा है, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? परी ने कहा, यही समस्या है बिल्लो, तुम कभी अपने कामों की गंभीरता नहीं समझते। अब तुम्हें एक सीख देनी पड़ेगी। नंदिनी ने अपने जादुई डंडे से एक चमकदार गोला बनाया और कहा, अब तुम एक दिन के लिए इंसानों की दुनिया में भेजे जाओगे। वहाँ तुम अनुभव करोगे कि जब कोई तुम्हारी मेहनत और भावनाओं को नजरअंदाज करता है तो कैसा लगता है। बिल्लो कुछ कह पाता, उससे पहले ही वह तेज रोशनी में गायब हो गया। बिल्लो जब उठा तो उसने खुद को एक छोटे बच्चे के रूप में एक गांव में पाया। उसके पास बंदर जैसी फुर्ती नहीं थी, ना ही कोई पेड़। वह अब एक इंसानी बच्चे की तरह था और लोग उसे पहचानते भी नहीं थे। वह जैसे तैसे गांव में रहने लगा। उसने देखा कि यहाँ भी कुछ बच्चे ऐसे ही शरारती हैं जैसे वह था। वे दूसरों की मेहनत का मजाक उड़ाते, सामान चुराते और झूठ बोलते। अब जब बिल्लो खुद इंसान के रूप में था और दूसरों की शरारतों का शिकार बन रहा था, तो उसे महसूस हुआ कि उसकी पुरानी हरकतें कितनी गलत थी। एक दिन बिल्लो ने देखा कि एक बूढ़ी औरत गांव के कुएं से पानी भर रही थी। कुछ बच्चे आकर उसके बर्तन को धक्का देकर गिरा देते हैं और हंसते हुए भाग जाते हैं। बिल्लो को गुस्सा आया। उसने उन बच्चों को डांटा और बूढ़ी औरत की मदद की। धीरे धीरे गांव वाले बिल्लो को पसंद करने लगे। वह अब सबकी मदद करता, जानवरों को खाना देता और ईमानदारी से काम करता। वह पहले से ज्यादा समझदार और दयालु बन गया था। एक महीने के बाद एक रात जब बिल्लो खेत में अकेला बैठा था, नंदिनी फिर से प्रकट हुई। उसकी आंखों में अब क्रोध नहीं, बल्कि एक शांत मुस्कान थी। बिल्लो, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई, नंदिनी बोली। तुमने अपने व्यवहार में परिवर्तन लाया है। अब तुम जंगल वापस जा सकते हो। बिल्लो ने झुककर कहा, धन्यवाद नंदिनी, आपने मुझे मेरी गलती का एहसास दिलाया। अब मैं पहले जैसा शरारती बंदर नहीं बनूंगा। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए अपना जादुई डंडा घुमाया और बिल्लो फिर से बंदर बनकर जंगल में लौट आया। जंगल में लौटते ही सब जानवर हैरान हो गए। बिल्लो अब न सिर्फ शांत था, बल्कि सबकी मदद करता था। वह अब पेड़ से फल तोड़कर खुद नहीं खाता, बल्कि उन्हें सब जानवरों में बांटता। उसने पक्षियों के लिए नए घोंसले बनाए और हिरणों के लिए रास्ते